86 साल बाद आया सोफिया मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदाएं। नमाज जुम्मा का रूह परवर इज्तिमा। तुर्क सदर की आमद पर नारे तकबीर की गूंज। तैयब उर्दवान समेत मस्जिद में मौजूद तमाम अफराद ने सजदा शुक्र अदा किया। नमाज जुम्मा में तुर्क सदर, एहलिया, तुर्क काबीना और अपोजिशन लीडर की भी शिरकत। खातीन के लिए अलग से एहतमाम किया गया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने सूरह बकरा की आयात की तिलावत की। नमाज जुमा के दौरान सूरह यासीन और सूरह नूर की आयात तिलावत की गईं। दुआएं मांगने के दौरान रिक्कत आमेज मनाजिर देखने को मिले। या अल्लाह हमें इस्तकामत अता फरमा। खतीब मस्जिद आया सोफिया का खुतबा जुमा। नमाज की अदायगी के बाद उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और तरक्की के लिए दुआएं। प्रोफेसर डॉक्टर अली अरबाश ने नमाज जुमा की इमामत की। कोरोना वायरस के बायस तमाम नमाजियों ने मास्क पहन रखे थे, जबकि समाजी फासले का भी भरपूर ख्याल रखा गया। कुस्तुनतुनिया की फतह की अलामत, सल्तनत उस्मानिया के अरूज की निशानी कि दोबारा मस्जिद में तब्दीली पर तुर्क अवाम खुशी से निहाल। फर्जंदान इस्लाम का जज्बा ईमानी काबिल दी। 86 साल बाद पहली नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए शहरियों ने रात आया सोफिया के बाहर गुजारी। मस्जिद के अंदर और बाहर हजारों अफराद मौजूद थे। उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि काउंसलर एक्सेस इस आदमी को नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये स्पाई है, बिकॉज ही इज गिल्टी ऑफ एस्पियोनाज। और ये रीज़न था। एनआरओ वो चीज़ होती है, जैसे जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ निकाला था कि उन्होंने माफ़ कर दी थी, सज़ाएं माफ़ कर दी थी, जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थी वो ख़त्म कर दी थी। यहाँ किसी किस्म की कोई सज़ा ना माफ़ की गई है, ना कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग कोई ख़त्म की गई है। एनआरओ दिया न कुलभूषण की सजा मुआफ की जा रही है। वजीर कानून फरूग नसीम ने कौमी असम्बली में कहा, आलमी अदालत के फैसले पर ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस ना लाते तो भारत के पास सिक्योरिटी काउंसिल जाने का मौका था। पाकिस्तान ने बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया। पायलट्स के मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं 17 पायलट जाली डिग्री वाले निकले। किसी की जगह बैठकर इम्तहान देने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। नजकारी लिस्ट में PIA शामिल नहीं। मलेशिया ने 18 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस बहाल कर दिए। नेपरा का शोकोज नोटिस भी बेकार। कराची में घंटों बिजली बंदिश का सिलसिला बरकरार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। काइदाबाद, लांढी, मलीर, कोरंगी और शाह फैसल कॉलोनी में बिजली गायब। गुलसितान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद में भी तवील लोड शेडिंग। कराची के लोग के इलेक्ट्रिक की वजह से तकलीफ में हैं। ऐसी सूरत हाल में तो लाइसेंस मुअत्तल होना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट का के इलेक्ट्रिक इंतजामिया पर बरहमी का इजहार। अदालत का तारों से कुंडे हटाने और गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म। जस्टिस खादिम हुसैन ने रिमार्क्स किए, मालूम है कि इलेक्ट्रिक वाले पैसे बना रहे हैं। पेट्रोल की किल्लत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग। पेट्रोलियम कंपनीज के नामजद CEOs का तफ्तीश में शामिल होने से इनकार। पुलिस ने रिपोर्ट कराची की सिटी कोर्ट में जमा करा दी। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए 4 रोज की मोहलत दे दी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। जानवर खरीदने के लिए शहरियों का रश।
गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। NCOC के मुताबिक किसी भी गैर कानूनी मवेशी मंडी को कायम करने की इजाजत नहीं है। बंद तालीमी इदारे कब खोले जाएंगे? वफाकी हुकूमत ने बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की सरबराही में कॉन्फ्रेंस 5 अगस्त को होगी। स्कूल कब खोले जाएं और SOPs पर कैसे अमल होगा, तमाम वज़राए तालीम मिलकर फैसला करेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध का पुलिस के अदम ताउन का शिकवा। सिंध असेंबली में अवैस कादिर ने कहा, पुलिस कवायद की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए ताउन नहीं करती। अपोजिशन रुकन नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं, अगर वज़ीर ट्रांसपोर्ट इतने ही बेयारो मददगार हैं तो इस्तीफा दे दें। एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास ने जिंदगी की 73 बहारें देख लीं। रन्स मशीन ज़हीर अब्बास को वनडे में मुसलसल 3 सेंचुरियां बनाने वाले पहले बल्लेबाज होने का एजाज हासिल। ICC के सदर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। डर्बीशायर में 4 रोज़ा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच। PCB ग्रीन ने 3 विकेट्स के नुकसान पर 43 रन बना लिए। शान मसूद 9, अजहर अली 6, आबिद अली 1 रन बनाकर आउट हुए। व्हाइट की तरफ से सुहेल खान ने 3 विकेट्स हासिल की। यकीनन अपील्स कोर्ट्स में जाना उनके पास एक लीगल रेमेडी थी। वो सारे एग्रीव्ड लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, रिव्यू पिटीशन में आए। तमाम रिव्यू पिटीशंस रिजेक्ट हुई, उन्हें अपने घरों में जाना पड़ा। और उसकी कंटिन्यूएशन में, उसी के तसलसल में 2018 में ये सिलसिला, जैसे मैंने कहा कि कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन से शुरू हुआ, तो हमने अपने तौर पे सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने अपने तौर पे पायलट लाइसेंसेस पे भी काम शुरू कर दिया। और जब वेरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, इंक्वायरी की गई तो बहुत सारे पायलट्स के लाइसेंसेस मशकूक पाए गए, बल्कि उन्हें शोकाज किया गया, चार्जशीट दी गई, पर्सनल हेयरिंग पे बुलाया गया। उनमें से कुछ ने कन्फेस भी कर लिया कि हमसे गलती हुई, और ठीक ठाक तादाद थी। तो उस पे फिर फरवरी 19 में हमने एक इन्वेस्टिगेटिंग बोर्ड हेडेड बाय एक सीनियर ऑफिसर हैं ग्रेड 22 के, उसमें एक IT एक्सपर्ट्स भी हैं। एग्जामिनेशन का जो तरीका तब्दील हुआ वो भी, जैसे खुद रजा साहब ने बताया, कि 2012 में हुआ। और कंप्यूटर एग्जाम्स हुए, पासवर्ड्स CA की लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास थे, मैनेज किया गया, पासवर्ड्स लिए गए। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कैसे एग्जाम दिए, लेकिन अनफेयर मीन्स लाजमी थे। और एक वाज़े तादाद, फ्रांसिक इंक्वायरी हुई और टाइम कंज्यूमिंग के 1 साल और 4 महीने लगे। उस पे बड़े चेक्स भी हुए। उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट मिनिस्ट्री को सबमिट की गई, प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया, और 260 पायलट्स, ये ऑथेंटिक फिगर्स हैं, कि उनके आगे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उनके लाइसेंसेस डुबियस हैं, वो सस्पेक्टेड हैं। लफ्ज डुबियस भी, सस्पेक्टेड भी, लफ्ज बिल आखिर अगर अनफेयर मीन से कोई डॉक्यूमेंट लिया जाए तो उस डॉक्यूमेंट की फेक समझ के कैंसिलेशन होती है। उन्हीं में से
आउट ऑफ 262, 28 पायलट्स तमाम प्रोसीडिंग्स मुकम्मल करने के बाद जब ये साबित हो गया, पर्सनल हेयरिंग देने के बाद, कन्फेसिंग स्टेटमेंट लेने के बाद, कि जब ये साबित हो गया कि वो गलत तरीके से लिए गए, तो फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल कैबिनेट से उनकी कैंसिलेशन की अप्रूवल ली गई और फिर उन्हें उनके लाइसेंस